परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 5 में, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम नागदोन सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैन होता है। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचाते हैं। इसीलिए उसे जीवन का समर्थ पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी टेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में जब कि तेरा शरीर दृढ़ हो जाए तब यह कहकर हाय मरने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातों ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सब और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना, क्योंकि तेरे सोते का पानी सड़कर मैं और तेरे जल की धारा चौकस में बह जाने पाए। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिण यह सुंदर संभारनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही आप पाप के बंधनों में बंध रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।